गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्री सारेश्वर आप लोगों के लिए पॉलिटी क्लास के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी का जो प्यार और प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है वो मुझे बार बार आपके लिए कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहा है। तो मैं आप लोगों से अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हूँ। कल की क्लास जो हमारी चल रही थी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जहां पर हमने क्लास को ड्रॉप आउट किया था, यानी वो जो राइट हमारा चल रहा था वो था स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें मैंने आर्टिकल 19 को कल आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स राइट टू फ्रीडम। हम लोग इस पॉइंट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। जैसा कि मैं कल भी बता चुका था कि राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, जिसमें से आर्टिकल 19 को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और सीधे सीधे विषय पर पहुंचते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 की अगर बात करें बच्चों तो हमें ध्यान देना होगा कि आर्टिकल 20 में विषय क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभवतया मुझे लगता है कि इस बार में इसको परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए। आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो कहने का प्रयास किया गया है? अगर हम इसको बेहतर तरीके से समझें तो इसमें तीन मुख्य बातें निकल कर आती है। पहले कि अपराध के मामले, यानी कोई भी ऐसा विषय जो कि हमारी सामाजिकता से परे हो। दूसरा, इसके संबंध में दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का मतलब है कि जब तक हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि वह सिद्ध हो जाए कि हमने वह गलत कार्य किया है। और संरक्षण का मतलब है सुरक्षा देना, यानी उस मामले में हमें कुछ विषयों में कुछ अधिकार भी प्राप्त है। तीन यहां पर मुख्य बिंदु निकल करके आते हैं जो कि आर्टिकल 20 के ही क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के रूप में है। सबसे पहले हम आर्टिकल 20 के अगर क्लॉज 1 को डिस्कस करें तो यहां पर कहा गया है कि यदि कोई अपराध किया जा रहा है, तो जब अपराध किया जा रहा है और उस समय देश में कोई विधि या कानून लागू है, तो वही कानून उस व्यक्ति को उस अपराध की सजा देते समय लागू किया जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि अगर कुछ समय बाद यदि कानून बदल जाता है तो उस व्यक्ति को नए कानून के तहत सजा मिले, कदापि नहीं। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने आज कोई अपराध किया है तो उसको आज जो कानून लागू था उस कानून के तहत सजा दी जाएगी, उसको कल बनने वाले कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है। दूसरा, अगर हम बात करें क्लॉज 2 की, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, तो ये क्या कहने का प्रयास करता है? बेसिकली इस क्लॉज 2 में कुछ विशेष बात कह दी गई, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसे उस अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, उसे 2 बार सजा नहीं मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध एक बार कर रहा है तो उसे एक बार ही सजा दी जाएगी, उसे दूसरी बार सजा दिए जाने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है।
इसके बाद आता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। यानी ये आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 3 है वो ये कहने का प्रयास करता है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो भी ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो उस समय लागू विधि के अनुसार मिलेगी। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को उस अपराध के एवज में केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे किसी भी प्रकार से किसी भी कानून के तहत या विधि के तहत अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आर्टिकल 20 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले आर्टिकल पे हम लोग आते हैं और वो है हमारा आर्टिकल 21। बेसिकली ये आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसमें भी कई सारे क्लॉज हैं समझने के लिए। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, स्वतंत्रता से संरक्षण। आखिर यहां पर क्या कहने का प्रयास किया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण किस प्रकार से उपलब्ध कराया गया। यहां पर यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि या कानून के तहत ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से समाप्त किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्रोसीजर संविधान में नहीं है कि उस व्यक्ति को सजा दी जाए या उसके प्राणों से या फिर उसके देह से, उसके शरीर से उसको वंचित कर दिया जाए। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के एवज में उस व्यक्ति को सजा देने के लिए उत्तरदायी कौन है? केवल वह सक्षम न्यायालय जिसने उसे प्रस्तुत किया गया है, और विधि के तहत ही उसको फांसी की सजा दी जा सकती है। किसी अन्य प्रकार से उसको, उसके प्राणों को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके शरीर को से उस व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात आर्टिकल 21 में कही गई है। लेकिन इस आर्टिकल 21 की बात करें तो इस आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से छुप जाती हैं। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था कि विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में छुपा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 में छुपा हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 में शामिल हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 22 की। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 20 के बाद एक नया आर्टिकल अस्तित्व में आया जिसको हम कहेंगे आर्टिकल 21A या आर्टिकल 21 का क्लॉज ए। ये आर्टिकल 21 का जो क्लॉज ए है, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए या बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। अब देखिए, ये जो आर्टिकल 21A है ये एक्चुअलिटी में मूल संविधान में नहीं था। यानी
हम कह सकते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरा संविधान अस्तित्व में आया उस समय यह लागू नहीं था। तो फिर इसे कब जोड़ा गया? इसे बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब जैसे ही हम इस पर बात करते हैं तो यहां पर निकल करके आता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 year child is provided under Article 21A and it amended by 86th Amendment 2002। लेकिन ये जो विचार हमें दिखाई दे रहा है आर्टिकल 21A में, बेसिकली अगर हम विचार को देखें तो ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का विचार है, यह हमें दो जगह और देखने को मिलता है। पहला हमें ये देखने को मिलता है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में हम इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अर्थ होता है नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। और दूसरा यही विचार हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 51A में। अब यहां पर हमें ये विचार देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्यों के रूप में। लेकिन यहां पर ध्यान देना उचित होगा कि ये दोनों भी जो प्रावधान किए गए, ये दोनों प्रावधान 2002 से पूर्व की स्थिति की बात कर रहा है। और ये आर्टिकल 51A ये 2002 से प्रभावी हुआ है। इसका मतलब है यहां पर मैंने ऊपर क्या लिखा कि 2002 से पूर्व की स्थिति, यानी ये जो 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 से पूर्व आर्टिकल 45 के रूप में ठीक उसी प्रकार से था। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया गया होगा। तो इसमें परिवर्तन हुआ तो वो क्या हुआ? इसमें नया परिवर्तन हुआ, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि अब जो नया परिवर्तन अस्तित्व में आया है वह है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु मीन्स आपसे अगर यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, और जो कि कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो आपको उत्तर देना होगा आर्टिकल 21A में और आर्टिकल 51A में। आपसे पूछ लिया जाता है कि यह अनुच्छेद 21A किस वर्ष से प्रभावी है, तो आपको ध्यान देना होगा 2002 से। इस अनुच्छेद को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। यहां पर नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आर्टिकल 51A के तहत बच्चे के माता पिता का कर्तव्य है कि प्रत्येक स्थिति में वह अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का पालन करवाएं। जबकि मूल अधिकार के तहत अगर कोई बच्चा इस शिक्षा से वंचित हो रहा है तो उस बच्चे का अधिकार है कि वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। और न्यायालय भी कौन से? या तो वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो, या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हो। सीधे उसे किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बच्चा अपने मूल अधिकार से वंचित हो रहा है। ध्यान रहेगा यहां तक? एनी डाउट? चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके एक अंतिम आर्टिकल पर, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 21A कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। अब देखिए आर्टिकल 22, आखिर ये आर्टिकल 22 क्या कहता है? अगर हम इस आर्टिकल 22 की बात करें तो यहां पर आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी
वह निरोध से संरक्षण। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों बिंदुओं को स्पष्ट तौर पर समझते हैं। देखिए, यहां पर जो गिरफ्तारी है इसका अर्थ क्या है और निरोध है इसका अर्थ क्या है, और संरक्षण इनमें मिलता है तो किस प्रकार से उपलब्ध होता है। गिरफ्तारी, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे न्यायालय गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है, यानी दंडिक कार्यवाही जब किसी व्यक्ति पर की जाती है तब उस व्यक्ति को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर हम निरोध की बात करें तो यह बेसिकली किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए नहीं है, बल्कि यह निरोध या डिटेंशन जो है यह क्या करता है, यह किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए निरुद्ध कर देता है, रोक देता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। यानी ये किया जाता है, गिरफ्तारी कब की जाती है, अपराध करने के पश्चात, और ये निरोध जो किया जाता है, डिटेंशन किया जाता है, ये किया जाता है अपराध करने से पूर्व। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो गिरफ्तारी का जो वर्णन है वो बेसिकली आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में है। अगर हम बात करें निरोध की तो निरोध का जो वर्णन है वो बेसिकली आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर के क्लॉज 7 तक वर्णित किया गया है। और संरक्षण से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मामलों में निरुद्ध या गिरफ्तार हो जाता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार से संरक्षित कराया जाए। अब हम थोड़ा और भी जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए या अपने संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति पर को किसी विधि के तहत निरोध कर दिया गया है, डिटेंशन कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने संरक्षण के लिए न्यायालय में जा सकता है। इन दोनों का वर्णन कहां पर है यह आपको स्पष्ट तौर पर मैंने बता दिया कि गिरफ्तारी का वर्णन है आर्टिकल 21(2) के क्लॉज 1 और 2 में, और निरोध का वर्णन है आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर के 7 तक। दूसरी विशेष बात क्या है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया कि आखिर ये जो निरोध शब्द है इस निरोध का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इस निरोध को हम लोग सही शब्दों में कहते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब क्या हुआ कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए रोक लगाना। रोक लगाना। अब कई बार परीक्षाओं में यह पूछ लिया गया कि आखिर इस निवारक निरोध को अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, निवारक निरोध है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी गिरफ्तारी का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कोई डांडिक कार्य करता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति पर इस प्रकार का संदेह किया जाता है कि वह किसी गलत कार्य में संक्षिप्त हो सकता है या भविष्य में होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में उसे उस पर रोक लगाने के लिए निरोध का सहारा लिया जाता है। अब बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया या निरुद्ध कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाएगा, तब उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 21(2) का जो क्लॉज 3 है वह व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है गिरफ्तारी के मामलों में। अब गिरफ्तारी के मामलों में जो संरक्षण है वो किस प्रकार से है कि क्या व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई है वह वास्तविक कारणों से हुई है,
उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को उसके गिरफ्तार किए जाने या उसको निरुद्ध किए जाने का कारण बताना होगा। उस व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी विधि अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। चौथा, उस व्यक्ति को यह भी अधिकार होगा कि आने जाने के समय को छोड़कर उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायिक मजिस्ट्रेट इस पहल की जांच करेगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वास्तविक कारण या निरुद्ध करने का कारण वाजिब है, अन्यथा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को केवल निरुद्ध ही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अधिकतम कितने समय तक? उसे 3 माह तक पुलिस अपनी अभिरक्षा में रख सकती है, निरुद्ध कर सकती है। उससे ज्यादा समय के लिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता या उसे निरुद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी कारण से उस व्यक्ति को असाबित कदाचार या बिना साबित हुए कदाचार के आधार पर भी अगर अधिक समय तक किसी कारण से या अकारण निरुद्ध रखना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को मिलाकर के एक पैनल गठित किया जाएगा जो यह दिशा निर्देशित करेगा कि उस व्यक्ति को आगे भी आने वाले समय में निरुद्ध रखा जाए, अन्यथा नहीं। यानी निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध रखने की जो अधिकतम सीमा है या किसी व्यक्ति को विरोध अपने पास रखने की पुलिस की जो अधिकतम सीमा है वो कितने माह है? 3 माह तक है। उससे ज्यादा उस व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। राइट, चलिए इसको रब कर देते हैं और हम लोग आते हैं अगले अधिकार पर। आप लोगों को क्लियर हो गया? आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले अधिकार के रूप में। अगला जो अधिकार है बेसिकली जो कि मूल अधिकार के रूप में हमें तीसरे अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बेसिकली वो अधिकार क्या है? यह अधिकार हमें उपलब्ध कराया गया है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, यह सामाजिक जागरूकता के दृष्टिकोण से भी कई गुना महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के जागरूक होने के संबंध में जानना चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत जो अधिकार आता है बेसिकली वो अधिकार क्या है? तो ये अधिकार है मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम कांड से बलात् श्रम का निषेध। अब देखिए पहले इसके एक एक शब्द को समझ लेते हैं। बेसिकली यहां पर जो हमें दुर्व्यापार शब्द दिखाई दे रहा है, इस दुर्व्यापार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है या इसकी जो वास्तविक परिभाषा है वह क्या है? इस दुर्व्यापार शब्द का अर्थ है मनुष्य की खरीद फरोख्त करना, खरीद फरोख्त करना या खरीद
बेचना आदि। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो यह मानव का दुर्व्यापार कहलाता है। दुर्व्यापार के अतिरिक्त अगला शब्द आता है बलात् श्रम। यहां पर बलात् श्रम में बेसिकली एक शब्द अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ है जिसको हम कहते हैं बेगार। यहां पर एक ही शब्द प्रयोग में लाया गया है, लेकिन बलात्श्रम में बेगार शब्द भी अपने आप में छिपा हुआ है। यह बलात्श्रम का तात्पर्य क्या है? इस बलात्श्रम का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति से इच्छा विरुद्ध। अब किसकी? उस व्यक्ति की जिससे कि कार्य कराया जा रहा है, उस व्यक्ति की इच्छा विरुद्ध कार्य करवाना। इच्छा विरुद्ध कार्य करवाना, कार्य करवाना। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है या उससे जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाता है, तो ऐसी स्थितियों वह कार्य क्या कहलाएगा? बलात्श्रम। और तीसरा जो कि बेगार है, इस बेगार का अर्थ क्या है? इसका मतलब है बिना पारिश्रमिक दिए, बिना पारिश्रमिक। यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी कार्य करने के बदले बिना मेहनताना दिए उससे कार्य करवाना, बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेगार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्व्यापार का अर्थ क्या है, बलात्श्रम का अर्थ क्या है और बेगार का अर्थ क्या है, और इन तीनों पर क्या लगाया गया है? निषेध, यानी रोक लगा दी गई। इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, उसकी खरीद बेचा नहीं किया जा सकता। बलात्श्रम के अंतर्गत उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कराया जा सकता और किसी भी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए कार्य नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 23 और 24 की बात कर रहे थे, और ये जो आर्टिकल हमने यहां पर डिस्कस किया था, ये बेसिकली कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 23। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 में कुछ विशेष नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 23 को बच्चों के संबंध में लागू कर दिया गया है। यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों आदि में कार्य करने से प्रतिबंधित करना। प्रतिबंधित करना इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उसे किसी भी ऐसे जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता जो कार्य उस बच्चे के बचपन को प्रभावित करता हो, उसकी शिक्षा को प्रभावित करता हो। ऐसा कार्य संविधान में क्या किया गया है? उस पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। राइट? और ये जो आर्टिकल 23 और 24 है, इन दोनों को मिलाकर के जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार कौन सा है? वो अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी हम कह सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
यानी भारत में संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को इन तीनों स्थितियों में उसका शोषण नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ? इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 23 और 24 में जो तीसरा फंडामेंटल राइट है वह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध और आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों आदि में कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको रख देता हूं और आगे हम लोग राइट की बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला अधिकार आता है उस अधिकार को रखा गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। यह अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसके अंतर्गत 4 आर्टिकल्स आते हैं। इनमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 25। आखिर ये आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण व और धर्म को मानने, उसका आचरण करने, व प्रचार करने की स्वतंत्रता। करने की स्वतंत्रता। अब यहां पर हमें इसको समझना होगा। बेसिकली बिना समझे इसमें कुछ भी सब क्लियर नहीं होगा। इसके एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। यहां पर अंतःकरण शब्द का मतलब क्या है? अंतःकरण शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी विचार को कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, वह उस विचार को अपना लेगा, उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन यदि उसके किसी धार्मिक विचार के कारण कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे सदाचार या किसी का स्वास्थ्य बाधित होता है, केवल उन स्थितियों में ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी धर्म को मानना चाहता है, उदाहरण के तौर पर मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूं और मैं अपने हिंदू धर्म को मानता हूं, तो मुझे हिंदू धर्म को मानने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, उस धर्म के अनुसार मैं आचरण कर सकता हूं, यानी मैं तिलक लगा सकता हूं, मैं उस धर्म के अनुसार कुर्ता धोती पहन सकता हूं। प्रचार करने का मतलब है कि अगर उसका व्याख्यान करने से यानी उस पर मुझे भाषण आदि देने से किसी का स्वास्थ्य या सदाचार प्रभावित नहीं होता, तो मैं उस धर्म की अभिवृद्धि के लिए, उस धर्म के विकास के लिए क्या करूंगा? उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता हूं। ये 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है आर्टिकल 25 में। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि क्या सिख धर्म के जो लोग हैं उन सिखों को या सिख धर्म के अनुयायियों को
यो को कृपाण व पगड़ी रखने का अधिकार है, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कई बार दिल्ली में मेट्रो में सफर करते हैं तो वहां पर हमें किसी भी हथियार को ले जाने पर पाबंदी होती है, इवन वहां पर कोई भी नुकीली वस्तु नहीं ली जा सकती। लेकिन क्योंकि सिख धर्म में 5 वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं, केस, कंघा, कच्छा, कृपाण एंड एसेट्रा, तो ये 5 चीजों में से यह कृपाण भी है जो कि इस बात को बताता है कि यह सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई सिख अपने साथ मेट्रो में सफर करते वक्त कृपाण रखना चाहता है या अपने साथ वह छोटा सा अस्त्र रखना चाहता है तब भी उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वह ये सब जो कर रहा है वो किस उद्देश्य से कर रहा है, वह अपने धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर उससे सदाचार प्रभावित होता है तो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, यानी सिखों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा यदि किसी का स्वास्थ्य या किसी भी प्रकार का सदाचार या किसी भी प्रकार का कदाचार वहां पर साबित होने की आशंका उत्पन्न हो जाए। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुनः पूछा जा सकता है और इससे बहुत सारे डाउट्स ऐसे भी क्लियर हो गए होंगे। बच्चों से कहा जाता होगा कि देखो सिख की पगड़ी उतार ली गई। हम लोग अक्सर टीवी में और न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी भी सिख व्यक्ति की पगड़ी उतार ली गई और उस पगड़ी को इसलिए उतार लिया गया क्योंकि वहां पर सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए थे। तो सुरक्षा मानक का सीधा सीधा उद्देश्य है कि यह भी बाधित हो जाएगा, यह भी प्रतिबंधित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सदाचार के नियमों के अंतर्गत यह विषय शामिल है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से उस व्यक्ति की पगड़ी को उतारा जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल 25 के बाद अगला जो राइट है आपका, वो राइट कौन सा है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये कहता है धार्मिक कार्यों की या धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस वर्क्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब यहां पर ध्यान देना होगा कि धार्मिक कार्य क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे द्वारा कोई चैरिटेबल या ट्रस्ट बनाया गया, वह भी तो किसी ना किसी धार्मिक कार्य के उद्देश्य से बनाया गया है। तो यदि कोई चैरिटी या ट्रस्ट बनाई गई है तो वह भी धार्मिक कार्य के अंतर्गत आती है। लेकिन ऐसा धार्मिक कार्य करने से अगर कोई सदाचार बाधित होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार के धार्मिक कार्य, या कोई मंदिर में आवागमन करना चाहता है, मंदिर में जाना चाहता है, लेकिन मंदिर में जाने के कारण उसका स्वास्थ्य या सदाचार प्रभावित होता है, उसका आचरण प्रभावित होता है, तब भी ऐसी स्थिति में उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 26 के बाद आर्टिकल 27 की बात करते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए या किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के समुदाय के विषय में स्वतंत्रता, बेसिकली ये आर्टिकल 27 क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना धन कुछ धार्मिक कार्यों में लगा दिया गया है तो ऐसी स्थिति में राज्य उस व्यक्ति को उस धन पर टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अपना धन या कुछ धन अपने धन में से किसी रिलीजियस वर्क में, किसी चैरिटी में दान कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दान किया गया जो धन है उस पर उसे टैक्स देने के लिए राज्य सरकार मजबूर नहीं कर सकती और ना ही इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। यह बात स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 के बाद अगला जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल है 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? ये कहता है धार्मिक शिक्षा संस्थानों को छोड़कर धार्मिक शिक्षा संस्थानों को छोड़कर अन्य किसी वित्त पोषित या अवित्त पोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। अब यहां पर ध्यान देने योग्य विषय क्या है? इस लाइन को अगर हम बेहतर तौर पर समझना चाहें तो आखिर ये लाइन क्या कहने का या ये आर्टिकल क्या कहने का प्रयास करता है? समझिए, धार्मिक शिक्षा संस्थानों को छोड़कर, इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे संस्थान जो धार्मिक शिक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर गुरुकुल, वहां पर अगर वेदों की शिक्षा दी है तो वो दी जाती है तो वो दी जाएगी, उन पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। अगर कोई मदरसा है और वहां पर उर्दू भाषा में कुरान की शिक्षा दी जाती है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई जैन वित्त पोषित संस्था है या जैन धर्म की संस्था है और उस संस्था में अगर उपांगों या अंगों की शिक्षा दी जाती है तो वहां पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस तरह के जितने भी रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको छोड़कर अन्य कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो यानी उसके कर्मचारियों को राज्य द्वारा वित्त प्रदान किया जाता हो, धन प्रदान किया जाता हो, या फिर राज्य द्वारा अवित्त पोषित हो यानी राज्य उस संस्थान के कर्मचारियों को कोई वित्त नहीं देता हो, धन नहीं देता हो या सैलरी नहीं देता हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर धार्मिक शिक्षा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मीन्स रिलीजियस वर्क केवल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ही दी जा सकती है। रिलीजियस एजुकेशन केवल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ही दी जा सकती है, अन्य किसी भी इंस्टीट्यूशंस में दिए जाने का कोई प्रोसीजर संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आगे हम लोग चलते हैं अगले अधिकार की ओर, जो कि हमारा 5वां राइट है और आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आता है।